भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। नरोत्तम मिश्रा का बयान, विधायकों के समर्थन को लेकर उन्होंने बयान दिया है। हमारे संपर्क में बहुत लोग हैं। नरोत्तम मिश्रा हमें कहना है कि उनका कि हमें ओवरलोड नहीं होना है, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। उपचुनाव में सभी 28 सीटें हम जीत रहे हैं। जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है। बीजेपी 114 पहले से ही है, एक और आएगा तो 115 हो जाएंगी। और भी आएंगे क्या? पार्टी ने आदेश दिया है कि 28 जीतना है। बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं। अब हम ओवरलोड होना नहीं चाहते, हमें मालूम है कि हम 28 जीतने वाले हैं, लेकिन निश्चित संपर्क में तो है। तो भोपाल से बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा का बयान, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, हमें ओवरलोडेड नहीं होना है। उपचुनाव में सभी 28 सीटें हम जीत रहे हैं। तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे संपर्क में बहुत से लोग हैं, लेकिन हमें ओवरलोडेड नहीं होना। इसका सीधा मतलब है कि जितनी संख्या हमें चाहिए उतनी हमारे पास में है। अब इससे ज्यादा हमें जोड़ तोड़ या की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास संपर्क में बहुत सारे लोग हैं। क्या कहा उन्होंने, ये सुन लेते हैं। जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है। बीजेपी 114 पहले से ही है, एक और आएगा तो 115 हो जाएंगी। और भी आएंगे क्या? पार्टी ने आदेश दिया है कि 28 जीतना है। बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं। अब हम ओवरलोड होना नहीं चाहते, हमें मालूम है कि हम 28 जीतने वाले हैं, लेकिन निश्चित संपर्क में तो है। तो सत्ता मिल चुकी है बीजेपी को, और जिस तरीके से बड़ी संख्या बल एक बार से इधर से उधर हुआ, उसके बाद में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद जो जगह खाली हुई, अब उस पे उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, हमें ओवरलोडेड नहीं होना। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ के मिश्रा जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, और बीजेपी से रंजीश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रंजीश जी आपका भी, और मिश्रा जी आपका भी। जी धन्यवाद। मिश्रा जी, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि हमें अब जोड़ तोड़ की कोई जरूरत नहीं है, पर्याप्त संख्या बल है हमारे पास में, हमें ओवरलोडेड होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग उनके संपर्क में अभी भी हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी जो कह रहे हैं उनके विचार उन्हें मुबारक हो। एक तरफ कह रहे हैं ओवरलोडेड होने की हमें जरूरत नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमारे साथ बहुत लोग और संपर्क में हैं। तो इसका अर्थ क्या लगाया जाए? अर्थ क्या लगाया जाए? इसका मतलब ये बहुत सारे लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, दोनों बातें कह रहे हैं कि हमें ओवरलोडेड होने की जरूरत नहीं है, और दूसरा हमारे साथ और भी लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो नहीं, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है मिश्रा जी कि कांग्रेस से बहुत सारे लोग अभी बीजेपी में जाने के लिए तैयार हों, संपर्क में रहने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों पर निशाना साध वो नौटंकियां तो करेगी ही भारतीय जनता पार्टी। केदार डावर ने पहले ही समर्थन दे दिया था भाजपा को जब सरकार गिरी थी तब। कल उसको फिर ऐसा पेश किया कि जैसे कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और ये जिनका कल बताया केदार डावर जी का, वो तो पहले ही बीजेपी में जाने की घोषणा कर चुके थे कि हम हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी की मदद करेंगे। जब सरकार बनी थी तब भाजपा की, कल उन्हें फिर ऐसा प्रस्तुत किया कि बिल्कुल नई ताकत के साथ और लोग उनके साथ आ रहे हैं। तो नयापन क्या था? सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। रजनीश जी, ओवरलोडेड हो गए हैं, कहना है कि अब हमें संख्या बल की जरूरत नहीं है, 28 की 28 पूरी सीटें जीत रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी भी बहुमत में है, और आपको संख्या के गणित के हिसाब से भी पता होगा कि कांग्रेस तो कहीं बहुत पीछे है, और जो उनकी संख्या थी वो उससे भी नीचे हो गई। और आने वाले जो चुनाव के परिणाम हैं वो भारतीय जनता पार्टी उसमें से, अभी हमारे पास में उसमें मात्र एक सीट जीते थे हम आगर की, 28 विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक सीट पर हम थे, और कांग्रेस 27 पर थी। और अब कांग्रेस के अता पता नहीं चलेंगे कि कहाँ कांग्रेस चली गई। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रति जनता में गुस्सा है, दलित आदिवासियों में गुस्सा है, तो वो जवाब देगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं में गुस्सा है फूल सिंह बरैया जी की टिप्पणी को लेकर, तो जनता जवाब देगी आने वाले चुनाव में इनको। इसलिए जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और कांग्रेस में हड़कंप है। कांग्रेस सामवाद कांग्रेस में भिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क साधे जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही सच है कि कई कांग्रेस के विधायक भाजपा
ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में उनका भविष्य अंधकारमय उनको देखिए लग रहा के है और मिश्रा आने जी, वाले रजनीश समय जी में भी वही दिखाई कह रहे हैं पड़ेगा। जो पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या कांग्रेसी बहुत सारे अभी भी संपर्क में हैं, कह रहे हैं, अभी सुना आपने ये रजनीश जी को? जो 25 खरीदे गए हैं हाँ, उनसे ही भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर काली कूद गई है। हर मीटिंगों में काले झंडे लोगों ने बताए हैं, हर मीटिंग में मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। ये कांग्रेस की मीटिंग में थोड़ी लगे हैं, ये तो आप लोगों ने ही दिखाया और अब पूरे प्रदेश में और देश ने देखा है उसको। तो आने वाला भ्रम 10 तारीख को दूर हो जाएगा, भाजपा का कुआसा पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब दल बदल को लेकर जनता में जो नाराजगी है वो बीजेपी के लिए है, उसका फायदा आपको मिलेगा, ये कह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी मन ही मन बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है, पर आंतरिक तौर पर उसे क्या जूझना पड़ रहा है, मुद्दा विहीन भाजपा को किन किन मुद्दों को लेकर इशू बनाना पड़ रहा है। यदि इन्होंने विकास किया होता, यदि इन्होंने विधायकों को खरीदा नहीं होता तो बहुत कंफर्टेबल होते ही। आज मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज रोज नए मुद्दों पर सौदा क्यों करना पड़ रहा है। जी चलिए, चुनाव के समय इस तरीके के बयान आएंगे ही मिश्रा जी, क्योंकि ये जो उपचुनाव है दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये